कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जनक गंगा पार प्रभु के मत की नाम चढ़े। जनक गंगा पार प्रभु के मत की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को कभी कभी भगवान को कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जनक गंगा पार प्रभु के मत की नाम चढ़े। जनक गंगा पार प्रभु के मत की नाम चढ़े। इसी से आनंद आ रहा है। भगवान ने केवट से कहा कि केवट मुझे गंगा पार जाना है। केवट कहता है प्रभु ऐसे पार नहीं करूंगा। भगवान बोले कैसे करोगे भैया। केवट कहता है प्रभु पहले आप कहो कि मेरे चरण दो, फिर मैं आपको पार करूंगा। भगवान ने कहा केवट चरण क्यों धुलना चाहता है। केवट कहता है प्रभु इसमें मेरी रोजी रोटी का सवाल है। अच्छा कैसे। बोले प्रभु हमने सुना है कि आपके चरण रज से पत्थर नारी बन जाती है। और प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की थी। जब पत्थर नारी बन सकती है तो ये लकड़ी भी तो नारी बन सकती है। और प्रभु एक नारी मेरी घर पर है, एक पत्नी मेरी घर पर है। अगर ये नारी बन गई दो पत्नी हो जाएंगी तो प्रभु रोज झगड़ा होगा और रोजी रोटी तो बंद हो ही जाएगी। जब नाव ही चली जाएगी तो कैसे खर्च चलेगा। भाव है। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, जब आपको आनंद देने के लिए भगवान ने कहा ठीक है केवट आइए और मेरे चरण धोइए और फिर मुझे गंगा पार करिए। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरना पाया। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जनक गंगा पार कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जनक गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जनक गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया न्यारी। मैं गरीब नैया
कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जनन गंगा पार प्रभु प्रेम की नाव चले, जनन गंगा पार प्रभु प्रेम की नाव चले, चली नाव गंगा की धारा। जब नाव में भगवान श्री राम मां जानकी साथ में लखन भैया तीनों बैठ करके नाव आगे बढ़ी, तो केवट क्या कर रहा है कि नाव को गंगा जी में ही चक्कर लगवा रहा है, चक्कर में ही गंगा जी में ही घुमा रहा है। भगवान ने कहा केवट मुझे जल्दी जाना है और तुम चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट कहता है कि प्रभु 2-4 चक्कर लगाए तो आपका पसीना आ गया। भगवान बोले कि कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो 2-4 चक्कर लगवाए हैं, वो आप तो 84 लाख योनियों की चक्कर लगवाते हैं, तब हम लोगों को कैसा लगता? भगवान मुस्कुरा पड़े और केवट ने भगवान श्री राम को गंगा पार कर दिया। अब भगवान श्री राम ने कहा कि केवट तुमने गंगा पार किया है, कुछ मांग लीजिए। केवट पर हंसने लगा और कहने लगा प्रभु आपके पास देने के लिए है क्या? आप तो स्वयं तपस्वी वस्त्र धारण किए हुए राजपाट छोड़ करके आए, तो आपको बचा क्या है? इतने में मां जानकी बोली भगवान श्री राम जी की स्वामी ये मेरे पास मुद्रिका है और केवट को दे दी। जब इतनी बात मां जानकी ने कही तो केवट की आंखों में आंसू आ गए और केवट कहने लगे ये जो मुद्रिका है ये जनक जी ने मां जानकी को कन्यादान की, सीता मेरी पुत्री समान, और जब मैं पुत्री को कुछ दे नहीं सकता हूँ, कन्या को कुछ दे नहीं सकता हूँ, तो कन्या से कैसे दे सकता हूँ? और वो भी बेचारी जंगल में भटक रही है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं तो केवट कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो केवट कहने लगा कि प्रभु पहली बात तो यह है कि तुम्हारा काम और मेरा काम एक ही है, और जब दोनों का काम एक ही होता है तो एक दूसरे से नहीं मांगते। जैसे नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देखी मजबूरियां जाति को ना बिगाड़ी, प्रभु आए मोरे घाट को पार मेरी उतार दे, जब मैं आऊंगा तोरे घाट तो पार मोरी उतार। अगर प्रभु देना ही चाहते हैं तो जिस प्रकार आप मेरे गंगा के घाट आए हैं तो मेरा काम है गंगा पार करना, इसी प्रकार मैं जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो बस कुछ नहीं चाहिए मुझे हमसे पार करना। केवट कहता है बस फर्क इतना है कि मेरा काम है गंगा पार करना, कोई भी आता है यात्री तो उसको मैं गंगा पार करता हूँ, और तुम्हारे पास कोई यात्री जाता है तो तुम उसको बस से पार करता। तो भगवान से कहते हैं केवट कि बस इस प्रकार मैंने आपको गंगा पार किया, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मुझे से पार कर देना। भगवान मुस्कुराने लगे और कहते हैं चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, मैं गरीब पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने
सूरदास जी का भजन है, मैं सुना रहा हूँ, सिर्फ शब्दों पर गौर करने के लिए, आनंद देने के लिए। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर हाथ झुका कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा। एक बार की बात है कि सूरदास जी कहीं की यात्रा कर रहे थे और रास्ते में जा रहे थे, जंगल पड़ा, बहुत गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, उसी गड्ढे में सूरदास जी गिर पड़े और कन्हैया कन्हैया पुकारने लगे। भगवान ने जब अपने भक्त की पुकार सुनी तो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और दौड़ करके आए और कन्हैया जी को उस कुएं से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब भगवान ने कहा कि छोड़ो छोड़ो। सूरदास जी कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा, तुम ही मेरे कन्हैया हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो सूरदास जी कहते हैं, तो भगवान कहते हैं नहीं सूर, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी आवाज सुनाई थी, अब मुझे जाने दो, मैंने तुमको बाहर निकाल दिया है। लेकिन सूरदास जी ने हाथ नहीं छोड़ा। तब भगवान ने हाथ का झटका मारा और दौड़ करके भागने लगी। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मुझे निर्बल समझ के आप और अपनी ताकत लगा करके दौड़ के भागने लगे। अगर आप भागना ही चाहते हैं, जब जानते हैं कि आप हाथ छुड़ा करके तो भाग गए हैं, मेरे हृदय में बसे हुए हो, मेरे हृदय से कैसे जाओगे? तब भगवान की आंखों में आंसू आ गए। दोहा गाया है सूरदास जी, हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबद में जानो तो, सबद में जानो तो। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा, दर्शन की प्यासी अखियों ने प्रभु से नाता जोड़ा। छोड़ी ममता छोड़ी काया, छोड़ी ममता छोड़ी काया, छोड़ जग जंजा, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। इसी राग में अनुज रोड साहब ने एक भजन गाया है, उसका भी एक ही अंतरा है। इस भजन के हर पंक्ति में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों का वर्णन आता है। जग में सुंदर है दोना दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहूँ या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक घेर बिल्ली के खावे।
भगवान प्रेम के बस होकर के एक तो द्वापर युग में ब्रज गोपियाओं के यहाँ पर जाकर के माखन चुराते हैं और प्रेम बस होकर के त्रेता युग में भगवान माता सब्जी के जूठे बेर को खाते हैं। भगवान प्रेम के और भाव के भूखे थे। सरे गरि सा सरे ग म गरि सा रे ग म ध नि ध सा नि रे सा नि ध प म ग म ध म गरि सा नि ध सा रे रे सा सा नि ध सा ग ग ध नि ध ध रे रे सा। माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर बिजली के खाओ माधा